नमस्कार, मैं राशिद। किस्सा कुर्सी का कारवां पहुंचा है दिल्ली, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली इलाके में हम हैं। नॉर्थ वेस्ट दिल्ली कहने को तो दिल्ली का इलाका, लेकिन विकास के मामले में बहुत पिछड़ा हुआ, मूलभूत सुविधाओं के मामले में बहुत पिछड़ा हुआ। और हाँ, ठीक समझा आपने, यहां पर नांगलोई भी है, यहां पर मुंडका भी है, यहां पर नांगलोई जट की मैं बात कर रहा था, और यहां पर तमाम इलाके हैं। और इन्हीं में से एक है मंगोलपुरी का इलाका, जहां पर आम आदमी पार्टी की राखी बिड़लान ने कांग्रेस के कैबिनेट मिनिस्टर राजकुमार चौहान को पटखनी दी थी। ये वही इलाका है। कांग्रेस की तरफ से कृष्णा तीरथ क्या एक बार फिर से सांसद चुन करके आएंगी? बीजेपी नेता उदित राज, जो कि पैनलिस्ट के तौर पर भी हमारे साथ में मौजूद होंगे, क्या वो बाजी मार ले जाएंगे, या फिर नॉर्थ वेस्ट दिल्ली से राखी बिड़लान अपना जादू चला पाएंगे आम आदमी पार्टी के लिए? जनता हमारे एक तरफ यहां पर तैयार खड़ी हुई है, और दूसरी तरफ इनकी कसौटी पर खरे उतरेंगे या नहीं उतरेंगे। चार खास मेहमान। शुरुआत करना चाहूंगा ठीक एक्सट्रीम राइट से, मैं इंट्रोड्यूस कर देना चाहूंगा उदित राज। बीजेपी के नेता हैं, दलित चिंतक भी कहे जाते हैं, और अभी कुछ दिन पहले ही बीजेपी में शामिल हुए हैं। बसंत पवार, आप बीएसपी कैंडिडेट हैं, स्वागत है आपका। इंद्रजीत सिंह कांग्रेस के लीडर, और श्याम गुप्ता आम आदमी पार्टी के नेता हमारे साथ में मौजूद हैं। इंद्रजीत सिंह जी, क्यों ना पहला सवाल आपसे ही किया जाए कि कृष्णा तीरथ को अगर दोबारा दिल्ली की जनता चुनती है, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली की जनता चुनती है, तो क्यों चुने? कहा यह जाता है कि यहां पर तो पूछने ही नहीं आई। अनऑथराइज कॉलोनी में जाकर के देखिए सर, सीवर ऐसे ही बने ही नहीं, नाले बह रहे हैं, मूलभूत सुविधाओं से वंचित। देखिए, आप जो कह रहे हैं, आप अपनी भाषा यूज कर रहे हैं, क्योंकि मीडिया जो प्रचार कर रहा है आज के टाइम, वो अब मुझे जो महसूस हो रहा है कि आप खुद ही क्वेश्चन कर रहे हैं। आप महसूस करेंगे कि मंगोलपुरी में जितना विकास हुआ है, आप देख सकते हैं, एक पोस्ट कॉलोनी के अंदर उतना विकास नहीं है। यहाँ पार्क देख सकते हैं। अगर सर सिर्फ मंगोलपुरी नहीं है, यहाँ मुंडका भी है, यहाँ रोहिणी भी है, यहाँ रिठाला भी है, यहाँ नरेला भी है, यहाँ भवाना भी है। आप मेरे से मुंडका के अंदर की बात करो, नरेला की बात करो। नरेला का मेट्रो का जो विकास अभी मंत्री महोदय के माध्यम से हुआ, अभी नरेला के अंदर जो इंडस्ट्रियल एरिया है, वहां 4.5 एकड़ के अंदर ईएसआई हॉस्पिटल बनवाया है। नरेला के अंदर आप देख सकते हैं। ये कहते हैं विकास हुआ है, ये कहते हैं विकास हुआ है। सर हो सकता है मैं बायस हूं, जैसा कि आप कह रहे हैं। सर सुनिए ना, आप एक मिनट रुकिए, तो एक मिनट रुकिए। ये कहते हैं ये विकास हुआ है, ये इतना पोस्टर दिखा रहे हैं, विकास हुआ है क्या? नहीं नहीं नहीं, नहीं हुआ विकास, नहीं हुआ। मैं विकास कुछ भी विकास नहीं हुआ, झूठ बोल रहे हैं, फ्रॉड बोल रहे हैं ये। हाँ, एक मिनट मैम, विकास हुआ है क्या? कोई विकास नहीं हुआ। मैडम कभी नजर भी नहीं आई 5 साल के अंदर। कोई विकास नहीं, हमने मैडम की नजर तक नहीं देखी। मैडम है कहाँ, क्या चीज है मैडम? कोई 5 साल से तो शकल तक नहीं देखी हमने मैडम की। विकास सिर्फ कागजों में है इनका, फील्ड में कोई विकास नहीं हुआ। बाकी लोगों के पास मैं चल करके आऊंगा अगले सेशन में, बाकी लोगों अगले सेशन में बाकी लोगों के पास चल करके आऊंगा। इंद्रजीत जी रुकिए, इंद्रजीत जी एक मिनट रुकिए। हाँ, मैं सबको वक्त दूंगा। आपने बैठाए हैं वो सारे भाजपा के लोग हैं, कांग्रेस के लोग नहीं है। अगर कोई मेडिकल कॉलेज 40 अच्छा विकास हुआ है, बहुत अच्छा विकास हुआ है। मंगोलपुरी सुल्तानपुरी में विकास हुआ है, बहुत बढ़िया विकास हुआ है। क्या किशन की यहाँ पर सर आप आगे आइए, एक मिनट रुकिए। हाँ, एक मिनट रुकिए सर, एक मिनट रुकिएगा आप। ठीक है, आप इधर आइए। यहाँ पर मैं दिखाना चाहूंगा कि हमारे साथ एक बहुत डोले शोले लिए हुए एक दर्शक हमारे साथ में मौजूद हैं नॉर्थ वेस्ट के। आपकी सेहत बहुत ज्यादा बनी हुई है, लेकिन दिल्ली, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली की सेहत किसने बिगाड़ी? कांग्रेस। देखिए, देश में आंधी आए या नेहरू गांधी की सरकार आए, देश का नुकसान नहीं होगा। मैं यहाँ पर जाना चाहूंगा उदित राज के पास। अब उदित राज एक जमाने में दलित चिंतक कहे जाते थे। कहा यह जाता था कि उत्तर प्रदेश की राजनीति को बदलने के लिए आए हैं और मायावती को टक्कर देने के लिए आए हैं। वही उदित राज हमारे साथ में है। उदित राज, आपके विरोधी ये कह रहे हैं कि आप बाहरी हैं, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली को समझते नहीं हैं। जब आपकी पॉलिटिक्स हिट नहीं हुई तो आपको एक लकी मैस्कट चाहिए था, और वो लकी मैस्कट आपको मिला बीजेपी की फॉर्म में। जवाब क्या है आपके पास में? देखिए, ऐसा है,
मैं वैसी विचारधारा को अभी भी मानता हूं। मैं एक राष्ट्रीय नेता हूं। राष्ट्रीय नेता कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है। मुझे शाहजहांपुर और हाथरस सहित कम से कम 15-20 जगहों से लड़ने का ऑफर आया। तो अगर अडवाणी जी गांधी नगर से लड़ते हैं तो वहां के लोग कहेंगे कि अडवाणी जी बाहरी हैं या जेटली जी बाहरी हैं। ये बेसलेस चार्ज है। और दूसरी बात है कि पार्टी ने मुझे यहां से लड़ा करके पूरे देश में मैसेज भेजना चाहा। यहां से मैसेज जाता है पूरे देश में। एक मैसेज ये भी जाता है कि वो उदित राज जो पानी पी पी करके किसी जमाने में नरेंद्र मोदी को और बीजेपी को कोसा करते थे और ये कहा करते थे कि सामाजिक न्याय जैसी चीज है ही नहीं, उसी का दामन थाम लिया। आप अपॉर्चुनिस्ट हैं, ये भी एक इल्जाम आपके ऊपर लगता है। जो मूर्ख होते हैं, मूर्ख और मुर्दे अपने विचार को नहीं बदलते। मैंने विचार को बदला। वाजपेयी जी के समय में 3 संवैधानिक विचार बदल लिया ये कहते हैं विचार बदल लिया। क्या गारंटी है? एक मिनट हटिए। इन्होंने विचार बदल लिया। क्या गारंटी है कि ये आने वाले टाइम में फिर से अपना विचार नहीं बदलेंगे? क्या बोल रहे हैं? विचार बदल लिया, कहते हैं कि विचार बदल लिया इन्होंने, और क्या गारंटी है कि ये दोबारा से अपना विचार नहीं बदलेंगे? ये अपना दोबारा से विचार नहीं बदलेंगे और ये यहाँ पर विकास करेंगे। और जो कांग्रेस कह रही थी कि विकास करा है, कांग्रेस ने विनाश किया है। और उदित राज जी, कांग्रेस ने विकास में विनाश किया। इंद्रजीत जी आपके पास आऊंगा इसका जवाब लेने के लिए। उदित राज जी राष्ट्रीय नेता है और हमारे गरीबों के, दलितों के नेता है। जो अपने भाइयों का नहीं हुआ दूसरों का कहां पे हो जाएगा? जो अपने परिवार को नहीं संभाल पाया वो दूसरे परिवार में जाके कैसे ठीक रह सकता है और उसमें कब तक ठीक रह सकता है? ऐसा है, जहां तक, एक मिनट हल्ला मत करो, एक मिनट। मेरा मानना है कि आज चुनाव आयुक्त भी कहता है कि सबसे बढ़िया उम्मीदवार को चुनिए, और इसमें सबसे बढ़िया उम्मीदवार, सशक्त उम्मीदवार उदित राज है। चलिए, कुछ लोग उदित राज की भी बात कर रहे हैं। श्याम गुप्ता के पास भी चलते हैं। मैम एक मिनट हटिए। मैम मुझे जगह दीजिए। सॉरी, मैं माफी मांगना चाहूंगा अगर आपको चोट लगी। श्याम, आपके पास आ रहा हूं। मैम आपके पास जरूर आऊंगा। मेरी वजह से आपको चोट पहुंची, इसका कॉम्पेंसेशन मैं करूंगा। श्याम गुप्ता मेरे साथ में है। श्याम गुप्ता आम आदमी पार्टी के नेता हैं। राखी बिड़ला ने पिछले विधानसभा चुनाव में इसी नॉर्थ वेस्ट दिल्ली की मंगोलपुरी सीट से 10,585 वोट से हराया राजकुमार चौहान को। एक मिनट। लेकिन आपने महेंद्र कुमार को पहले टिकट दिया। महेंद्र कुमार ने कहा कि राखी बिड़ला पैसा मांगती हैं, आपका कैंडिडेट रिश्वतखोर है। यहां से कुछ आवाज ये भी उठ रही है। देखिए, मैं बड़े नम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं, ये भाजपा और कांग्रेस के साथी थोड़ा शांति बनाए तो बात समझ में आती है। हमारी राखी बिड़ला बिल्कुल साफ सुथरी, स्वच्छ, ईमानदार नेता है और निश्चित रूप से भाजपा कांग्रेस दोनों एक मिले हुए हैं। और इन दोनों को जिस प्रकार राखी बिड़ला ने राजकुमार चौहान को धूल चटाई, उसी प्रकार भाजपा कांग्रेस दोनों को धूल चटा करके, और जिस प्रकार दिल्ली में 50% भ्रष्टाचार समाप्त कर दिया था, पूरे देश से अरविंद जी भ्रष्टाचार समाप्त करेंगे और आने वाले लोकसभा चुनाव में अरविंद जी प्रधानमंत्री बनेंगे। कहते हैं कि राखी, मैं आप ही के पास आ रहा हूं मैम। मैं बहुत सम्मान सबका करता हूं, सबके पास आऊंगा। नारा मत लगाइए। सुनिए, मेरी बात सुनिए ना मैम। आपके पास क्या राखी बिड़लान आप लोगों की भी नजर में रिश्वतखोर हैं? एक, और दूसरा मुझे ये भी बताइएगा, क्या राखी बिड़लान ने सिर्फ अपनी राजनीति चमकाई 49 दिन जब आम आदमी पार्टी ने शासन किया? सिर्फ अपनी राजनीति चमकाई है केजरीवाल और राखी बिड़लाल दोनों ने, आम आदमी पार्टी ने। उसके बाद एक बच्चे की बॉल लगती है तो कहती है कि मेरे को किसी ने बॉल मार दी। सेम राखी बिड़ला हमेशा रिश्वत मांगती है, इसलिए महेंद्र सिंह ने अपनी टिकट वापस की है। राखी बिड़ला ने और कुछ नहीं। जब एक अपना ऑफिस खुलवाने के लिए वो 7 लाख रुपए अपने ही उससे कैंडिडेट से मांग सकती है, तो बाकी लोगों को क्या छोड़ेगी वो? मैं उसे पूछना चाहती हूँ, वापस की है राखी बिड़ला ने और कुछ नहीं। जब एक अपना ऑफिस खुलवाने के लिए वो 7 लाख रुपए अपने ही उससे कैंडिडेट से मांग सकती है, तो बाकी लोगों को क्या छोड़ेगी वो? मैं उसे पूछना चाहती हूँ, महिलाओं की सुरक्षा के लिए उन्होंने क्या किया? महिलाओं की सुरक्षा के लिए राखी बिड़लान ने क्या किया? आज भी महिलाएं 4-5 बजे के बाद मंगोलपुरी में, मुनका में, नरेला में, बवाना में, नांगलोई जट में निकल नहीं पाती, रोहिणी में भी नहीं निकल पाती।
राखी बिरला दिल्ली की पहली मंत्री थी जो रात रात को 2-2 बजे दिल्ली के थानों में जाकर बैठ जाया करती थी और महिलाओं की सुरक्षा के लिए लड़ा करती। सर, मंत्री को कोई परेशानी नहीं होती, मंत्री को कोई परेशानी नहीं होती, मंत्री को परेशानी होती बसंत पवार। ये इलाका ऐसा है जहां पर मैं खड़ा हूं। एक मिनट, हाँ सर, आ रहा हूं ना आपके पास भी। मुझे पसीने छूट गए, आप देख ही रहे हैं। मैं पसीना आप तक आने के लिए तो छुड़वाया सर। आ रहा हूं, बिल्कुल आऊंगा, मैं सबके पास में आऊंगा। एक बात मुझे ये बताइएगा, यहाँ का जो इलाका है, एक तरफ गाजियाबाद से लगता है, एक तरफ से झज्जर से लगता है, एक तरफ से सोनीपत से लगता है। हाथी जब भी आएगा, कई लोग ये कह रहे हैं कि भैया यूपी की जगह अगर दिल्ली में घुस गया तो दिल्ली को भी लूट लेगा। देखिए, जो मेरा मानना है, ये जो साथियों, जो मेरा मानना है, सही माने में जो मैं सच्ची बात, जो एक किस्सा कुर्सी में जो आप लोगों के सामने जो सही माने में बताऊं, तो ये मुंह में राम और बगल में छुरी वाली बात है। जितनी भी ये जनता मेरे सामने, मुंह में राम तो बीजेपी के होता है, मुंह में राम आपके होता है। एक तो आप मुझे नहीं, ये मुंह में राम बगल में छुरी, ये आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का है। आज मैं यहाँ आया था, हमने सोचा कृष्णा तीरथ जी आएंगे, राखी जी आएंगे तो चर्चा होगी, वो आए नहीं। मैं गारंटी देता हूँ कि बहस हो जाए उनसे, और बहस में वो हमसे जीत जाए तो मैं अपना नॉमिनेशन वापस कर लूंगा। सर दिल्ली, एक मिनट रुकिए ना आप। सर रुकिए, आप ही के पास आ रहा हूँ, सबके पास आ रहा हूँ मैं। एक बात ये बताइए, क्या इस वक्त नॉर्थ वेस्ट दिल्ली को बहस की जरूरत है या सीवर की जरूरत है, पानी की जरूरत है, बिजली की जरूरत है, नाले की जरूरत है, बड़े बड़े शब्दों की जरूरत है क्या? ये कांग्रेस करेगी। आप इनको बीजेपी का कैंडिडेट बता रहे हो, ये तो भगोड़े हैं। कांग्रेस सत्ता में आई 5 साल, कृष्णा तीरथ जी यहाँ पे शक्ल दिखाने नहीं आई। वो सीवर और गलियों का विकास क्या करेंगी? इस बार भारतीय जनता पार्टी के उदित राज जी आए हैं। उत्तर पश्चिमी लोकसभा की दिल्ली के लोग इनको भारी बहुमत से जिताएंगे और एक एक गली, एक एक सीवर का विकास होगा। कृष्णा तीरथ सांसद भी हो गई, मंत्री भी हो गई, यहाँ का मुंह देखने नहीं आया। उदित राज जी जो कैंडिडेट है, वो उसी भाजपा को गाली आज से 10 दिन पहले देते थे, जाट आरक्षण का ये विरोध करते थे। जहाँ यहाँ बड़ी संख्या में लोग हैं, दलित तराजू और तलवार, जूते मारो इनको तैयार, ये उदित राजू जी कहते थे। दलित को बोध में माइग्रेंट उदित राज जी करते थे, और ये वही उदित राज है जो आरएसएस को पानी पी पी के कोसते थे। आज मोदी की शरण में अपने स्वार्थ के लिए बोध बन गए दलित से, आज चुनाव लड़ने के लिए फिर दलित बन गए। मैं ये कहना चाहता हूं कि कृष्णा तीरथ ने जो विकास किया इस पार्लियामेंट में, 2 मेडिकल कॉलेज वो लेके आई इस पार्लियामेंट। कोई कह रहा है कि भैया हमने विश्वास नहीं तोड़ा, कोई कह रहा है कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। क्यों हो रहा है? जूते मारो इनको जा रही है। कहाँ की संस्कृति है इस तरह की बात करने की? ऐसा है, उदित राज जी बहुत बड़े बहुमत से जीत रहे हैं। बाहरी दिल्ली से, उत्तरी पश्चिमी दिल्ली से हम बीजेपी बहुत अच्छी, उत्तर पश्चिमी लोकसभा से भाई बसंत पवार 1 लाख। हेलो, मैं नरेला विधानसभा से बीएसपी का कार्यकर्ता, मैं जो उत्तरी पश्चिमी लोकसभा से बीजेपी के कैंडिडेट है। क्या इन्होंने ये पता है कि हिरण की कौन सी विधानसभा में है, जगोला कौन सी जगह में है, कौन सी कॉलोनी कहाँ है, ये इस क्षेत्र का विकास कैसे करेंगे? ये तो घोड़ा है दलितों का। कांग्रेस पार्टी केवल कागजी कार्रवाई करती है जी, और कुछ नहीं करती, कागजी कार्रवाई करती है बस। उदित राज जी हमारे दलितों के मसीहा हैं, और भारतीय जनता पार्टी उत्तर पश्चिमी से 4 लाख दलितों के मसीहा है, लेकिन दलितों का मसीहा ने अब कमल थाम लिया। कांग्रेस जिंदाबाद, कांग्रेस जीत के आएगी 5 सीटों पर। 5 नहीं 7 सीट है। हमने 5 साल में कृष्णा तीरथ जी का सुना है कि केंद्र में मंत्री है, हमारे यहाँ सांसद है, हमें पता नहीं है, उनके दर्शन भी नहीं हुए। आप सुनिए, हमारे यहाँ सेक्टर 3 की बात है, यहाँ के आप एमसीडी के पार्क और डीडीए के पार्क में अंतर देख लीजिए, कितना विकास हुआ। इंद्रजीत जी, आपसे इस सवाल का जवाब लेने के लिए मैं आऊंगा, क्योंकि आपकी सांसद महोदया जो है वो गुमशुदा हैं। सांसद महोदया गुमशुदा है, माफ कीजिएगा, सांसद महोदया गुमशुदा है आपकी। अभी जो व्यक्ति बात कर रहे हैं, ये
आपके स्पॉन्सर सारे बीजेपी के लोग आपने बैठा रखे। आप बीजेपी के हैं? एक मिनट, शुरू किया आप ऐसे नहीं कह सकते। एक मिनट, आप बीजेपी के हैं? मैं कांग्रेसी हूँ। ये स्पॉन्सर्ड है? एक मिनट, ये स्पॉन्सर्ड है? ये स्पॉन्सर्ड है? भैया एक बात बता दीजिए कि आप स्पॉन्सर्ड हैं। आप जनता के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं सर, आप जनता के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। ये लोकतंत्र है, ये इन्होंने जो कह रहे हैं बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। यहाँ सभी पार्टी के लोग बैठे हैं और डॉक्टर उदित राज जी के लोकप्रियता को देखते हुए यहाँ उनके समर्थक ज्यादा से ज्यादा वोटों से जिता करके एक बात ये बताइए, अब चलिए थोड़ी देर के लिए श्याम गुप्ता के पास भी मैं चलूंगा। उदित जी, हाँ, हमारे ऊपर इन्होंने कहा कि मैं बीजेपी को पहले गाली देता था, बीजेपी का 8 साल 10 साल पहले मैं आलोचना करता था। तिलक तराजू और तलवार एक काशीराम जी और मायावती जी के नारे थे, मेरे नारे नहीं थे। और एक बात जो वाजपेयी जी की सरकार ने 3 संवैधानिक संशोधन करके आरक्षण बचाया, कांग्रेस के 10 साल राज में कुछ दलितों के लिए नहीं हुआ, इसलिए बीजेपी। यहाँ पर मैं आगे आप लोगों से अभी बात करूंगा। मुझे एक ब्रेक लेना है, बात करता हूं मैं आप लोगों से। किस्सा कुर्सी का अभी का कारवां बात करूंगा। किस्सा कुर्सी का अभी का कारवां मैं यहीं पर रोकना चाहूंगा, लेकिन हाँ, अभी आपसे भी किस्सा कुर्सी का यहाँ कारवां में रोकना चाहूंगा। लेकिन एक बात तय है कि नॉर्थ वेस्ट दिल्ली जहां पर मैं आकर के खड़ा हुआ हूं, ये वो जगह है जिसे बुनियादी सुविधाएं चाहिए, ये वो जगह है जिसे रोजगार चाहिए, ये वो जगह है जिसे 2 जून की रोटी चाहिए, ये वो जगह है जहां पर असल में वो बयार चाहिए जो बयार एक खुशनुमा जिंदगी दे सके। फिलहाल के लिए किस्सा कुर्सी का नॉर्थ वेस्ट दिल्ली से कारवां यहीं रुकेगा। आगे हम मिलेंगे आपके साथ किसी और जगह पर ठीक इसी वक्त में।